हेलो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में आप सभी लोगों ने वैगनर ग्रुप का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। अगर हम इसको दुनिया का मोस्ट पावरफुल ग्रुप कहें तो गलत नहीं होगा। अभी इसने हाल ही में रशिया के अंदर एक मिलिट्री कूप करके व्लादिमीर पुतिन की सरकार का तख्ता पलट करना चाहा और वहां पर अपनी सरकार बनानी चाहिए। अब ये ग्रुप आया कहाँ से, कौन इसको हैंडल करता है, कौन चलाता है और ये ग्रुप कब बना है, और क्या ये वाकई इतना ज़्यादा पावरफुल ग्रुप है कि एक सुपर पावर देश के अंदर अपनी सरकार बना सके? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Yevgeny Prigozhin. Wagner Group. Wagner Group boss accused the Russian forces of attacking it. वैगनर ग्रुप एक रशिया का मर्सनरी ग्रुप है, बेसिकली नोन एज वैगनर पीएमसी, वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। इस ग्रुप को रशिया की सरकार ने ही बनाया था और ये लोग इस ग्रुप को बोलते हैं रशियन प्राइवेट मिलिट्री। अब इस ग्रुप का नाम वैगनर कैसे पड़ा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रशिया के एक फॉर्मर लेफ्टिनेंट कर्नल थे जिनका नाम था दिमित्री उत्किनी। इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दिया रशियन मिलिट्री में और इनका निकनेम था वैगनर। बस इन्हीं के निकनेम की वजह से इस ग्रुप का नाम वैगनर रखा गया। वैगनर ग्रुप एक कॉर्पोरेट मिलिट्री ग्रुप है। रशिया की सरकार इनको पेमेंट करती है और ये किसी भी काम के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं। इनके ऊपर कोई लॉ काम नहीं करता। किसी भी वॉर में कितने सिविलियन मर रहे हैं, कितने इनोसेंट मर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इनको अपना काम कंप्लीट करके देना है किसी भी हालत में। और इस ग्रुप को मिलिट्री ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, टैंक्स, ट्रक, कॉम्बैट यूनिफॉर्म, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द रशियन गवर्नमेंट। और रशिया के बहुत कम मिलिट्री ऑफिशियल्स ऐसे होते हैं जो इनसे कनेक्टेड रहते हैं, इनको ऑर्डर दे सकते हैं और इनका जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना वो बहुत ही ज्यादा सिक्रेटिव होती है। अगर ये ग्रुप किसी भी वॉर के अंदर इन्वॉल्व होता है तो एकदम से न्यूज आउटब्रेक नहीं होती है, बल्कि जो रशिया के राइवल कंट्रीज हैं जैसे कि यूके, यूएसए, इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ही न्यूज आउटब्रेक करती है कि हाँ वैगनर ग्रुप आज इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व है। और अगर ये मिलिट्री ग्रुप किसी भी वॉर क्राइम में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि इनोसेंट का रेप करना, इनोसेंट का मर्डर करना, तो रशियन गवर्नमेंट डायरेक्टली डिनाई कर देती है कि इस ग्रुप के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इस ग्रुप का स्ट्रक्चर, लीडरशिप, फंडिंग कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता। लेकिन कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी, एक रशिया के बिजनेसमैन है येवगेनी प्रिगोजिन, जो कि आज के टाइम में इस ग्रुप के लीडर भी हैं, वो इसको फंडिंग करते हैं। और ये जो नाम है येवगेनी प्रिगोजिन, इस नाम की अलग एक हिस्ट्री है, मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। और इस ग्रुप की जो आइडियोलॉजी है वो हिटलर के नाजी जर्मनी जैसी बताई जाती है। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इस ग्रुप को न्यू नाजिज्म आइडियोलॉजिकल ग्रुप बोलते हैं। और इस ग्रुप का जो रिक्रूटमेंट है ना वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। 2014 में इस ग्रुप को बनाया गया था और इसके लीडर थे येवगेनी प्रिगोजिन, जो कि आज के टाइम तक इसके लीडर हैं। और इसका हेडक्वार्टर था सेंट पीटर्सबर्ग में। ये जो प्यारी सी बिल्डिंग देख रहे हो आप लोग, इसका ही हेडक्वार्टर है। 2014 में जब इस ग्रुप को बनाया गया था तो इसके अंदर सिर्फ 250 मिलिट्री सोल्जर्स थे। 2016 में बढ़ के 1000 हो गए, दिसंबर 2017 में बढ़ के 6000 हो गए और अप्रैल 2022 में बढ़ के 8000 हो गए और दिसंबर 2022 में इनकी काउंटिंग हो गई है 50,000 से भी ज्यादा। अब ये जो 50,000 का डाटा है ये यूके के डिफेंस मिनिस्टर ने ओपन ऐप किया था, लेकिन अगर आप लोग वैगनर ग्रुप के विकिपीडिया पेज पर जाओगे तो वहां पर भी 50,000 का डाटा क्लियर लिखा हुआ है। और अब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि अप्रैल 2022 में तो सिर्फ ये 8000 थे, दिसंबर 2022 में 50,000 कैसे हो गए, ये भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। लास्ट ईयर फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने से पहले ये ग्रुप अलग अलग कंट्रीज में अपनी सर्विस दे रहा था, जैसे कि सीरिया के अंदर और अफ्रीकन रिपब्लिक में और भी कई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में थोड़ी थोड़ी सर्विस देने जाते रहते थे। लेकिन जैसे ही फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो इस ग्रुप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी रशियन मिलिट्री को। स्टार्टिंग में तो रशियन मिलिट्री ने यूक्रेन का बहुत बड़ा पार्ट कब्जा लिया था, ये यूक्रेन की कैपिटल कीव तक पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही यूक्रेन मिलिट्री ने काउंटर स्ट्राइक स्टार्ट की तो रशियन मिलिट्री को पीछे हटना पड़ा और यहाँ पर धीरे धीरे रशिया के बहुत सारे मिलिट्री सोल्जर मारे भी जा रहे थे और धीरे धीरे यूक्रेन मिलिट्री एडवांस करते गई और रशियन मिलिट्री को पीछे हटना पड़ा। और फिर एंट्री होती है अप्रैल 2022 से वैगनर ग्रुप की रशिया यूक्रेन वॉर में। और जैसे कि रशिया के मिलिट्री ऑफिसर्स मारे भी जा रहे थे तो रशिया ने एक काउंटर स्ट्राइक खेली। रशिया की जेलों के अंदर जितने भी प्रिजनर थे जिनको उम्र कैद हो गई थी, जो फाइटिंग करना जानते थे, गन चलाना जानते थे, उन लोगों को रशिया ने जेल के अंदर से निकाला और इस डेडलिएस्ट वॉर पे भेज दिया और उनको पेमेंट भी की ऊपर से। और फिर उनको एक कंडीशन ये भी बताई गई कि अगर तुम वॉर से वापस आते हो तो तुम लोगों को आजाद कर दिया जाएगा और अगर आप लोग वॉर पे नहीं जाना चाहते, जेल में रहना चाहते हो, तो जो तुम्हारी उम्र कैद है वो उम्र कैद तुम्हें जेल में ही काटनी पड़ेगी। तो इस वजह से ज्यादातर प्रिजनर ने वॉर पे जाना ज्यादा सही समझा। ऊपर से उनको पैसे भी मिल रहे थे जो कि उनकी फैमिली का भला भी हो गया था। तो इतने कम टाइम में वैगनर ग्रुप के अंदर इतने ज्यादा मिलिट्री सोल्जर आ गए थे सिर्फ बहुत कम वक्त में। और इस ग्रुप से रशिया को फायदा भी बहुत ज्यादा हुआ है। ये जो यूक्रेन का लोहांस और डोनेस्क रीजन है, ये जो रशिया ने इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनाई है और भी कई ज्यादा सिटीज हैं जो कि रशिया ने अभी तक कैप्चर करके रखे हुए हैं सिर्फ इसी ग्रुप की वजह से। अगर ये ग्रुप इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व ना होता तो शायद यूक्रेन की मिलिट्री रशियन मिलिट्री को हरा देती। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वैगनर ग्रुप की अलाइड मिलिट्री फोर्सेज और ओपोनेंट मिलिट्री फोर्सेज कौन कौन सी हैं। इस ग्रुप के अलाइज में सबसे ऊपर नाम आता है रशियन आर्म फोर्सेज का, दूसरा नाम आता है रशियन सेपरेटिस्ट फोर्सेज इन डॉनबास रीजन, सीरियन आर्म फोर्सेज है, इराक की फोर्सेज है, ईरान
ईरान की फोर्सेज हैं, लीबियन नेशनल आर्मी है, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट अलाइज हैं। और अब बात करते हैं इनके ओपोनेंट की। इनके ओपोनेंट में सबसे ऊपर नाम है रशियन आर्म फोर्सेज का सिंस जून 2022। ये अपना आप एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। अभी इस चीज को तो खैर उन लोगों ने करेक्ट कर दिया, रशियन आर्म फोर्सेज का नाम इनके ओपोनेंट से निकाल दिया है। लेकिन कुछ टाइम पहले जो मैंने भी देखा था 5-6 दिन पहले, रशियन आर्म फोर्सेज का नाम सबसे ऊपर था इनके ओपोनेंट में भी। वैगनर ग्रुप के ओपोनेंट में आगे नाम आते हैं यूक्रेन आर्म फोर्सेज का, फ्री सीरियन आर्मी का, लीबियन नेशनलिस्ट आर्मी का, यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी है, यूके की आर्मी है। ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट अलाइज और ओपोनेंट है, और भी कई सारे अलाइज एंड ओपोनेंट हैं। और अब यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होगा, ये ग्रुप रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्राइमिया एनेक्सेशन में ये लोग इन्वॉल्व थे, रशिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है, सीरिया में इन्वॉल्व थे, लीबिया में इन्वॉल्व है, अफ्रीकन रिपब्लिक में इन्वॉल्व है। तो इन लोगों ने मिलिट्री को क्यों किया? तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मिलिट्री को होने का रीजन क्या है। ये जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, और ये जो यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा रशिया ने अभी तक कब्जा के रखा हुआ है, इसके अंदर इस ग्रुप ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर है वो सारा का सारा क्रेडिट अपनी आर्मी को देते हैं, इस ग्रुप को कुछ भी क्रेडिट नहीं देते हैं। और प्रिगोजिन का कहना ये भी है कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर इनको प्रॉपर मिलिट्री सप्लाईज नहीं देते, प्रॉपर टैंक्स प्रोवाइड नहीं करते, प्रॉपर मिलिट्री इक्विपमेंट्स इनको प्रोवाइड नहीं करते। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं जिस टाइम पर यूक्रेन की फोर्सेज और वैगनर ग्रुप की फोर्सेज आपस में फाइट कर रही थी, उसी टाइम पर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया वहां की एयरफोर्स को कि बॉम्बिंग कर दी जाए। और उस बॉम्बिंग में यूक्रेन की फोर्सेज के साथ साथ वैगनर ग्रुप के भी काफी ज्यादा सोल्जर मारे गए थे। Russian mercenary chief Yevgeny Prigozhin accuses the Russian military of destroying his fighters. इन कुछ मल्टीपल रीजंस की वजह से प्रिगोजिन ने कहा कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को चेंज किया जाए, लेकिन पुतिन ने उनको चेंज नहीं किया। और फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि क्यों ना रशिया का ही तख्ता पलट कर दिया जाए। और ये निकल पड़े अपनी 25,000 की सेना को लेकर मॉस्को की तरफ। 25,000 इन्होंने यूक्रेन बॉर्डर पे छोड़ दिया और 25,000 अपने साथ लेकर ये मॉस्को की तरफ बढ़ चले। रास्ते में जाते हुए इन्होंने रशिया के कुछ बड़े बड़े सिटीज को भी कैप्चर किया, जैसे कि वोरोनोव्स्क सिटी है, उसकी मिलिट्री फैसिलिटीज कब्जा ली, रोस्टोव सिटी है, वहां पर एयरफील्ड्स, एयर फोर्सेस के कमांड पोस्ट सब इन्होंने कब्जा लिए थे। और ये मॉस्को से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर थे। तभी बेलारूस एक रशिया के बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली कंट्री, जिस तरह हमारी इंडिया और नेपाल की फ्रेंडशिप है, उसी तरह रशिया और बेलारूस की फ्रेंडशिप है। बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, अब इनको प्रेसिडेंट कहूं या फिर डिक्टेटर कहूं, ये यूरोप के आज के टाइम के सबसे बड़े डिक्टेटर हैं। 1994 से लेकर अभी तक ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं। इन्होंने वैगनर ग्रुप के लीडर प्रिगोजिन से बात की और पीस टॉक करने में ये सक्सेसफुल हो गए और डील साइन की कि वैगनर ग्रुप के किसी भी सोल्जर को कोई नुकसान नहीं होगा और वैगनर ग्रुप के जितने भी सोल्जर हैं वो यूक्रेन की तरफ फिर से वापस लौट जाएं। और ये जो प्रिगोजिन है ये बेलारूस के लिए निकल पड़े। और जो डील हुई है उसके अंदर ऑन रिकॉर्ड ये भी कहा गया है कि प्रिगोजिन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बिल्कुल सेफ रहेंगे और बेलारूस के अंदर उनको एक सेफ हाउस भी दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता प्रिगोजिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रह पाएंगे। जब तक ये रशिया यूक्रेन वॉर खत्म नहीं होती तब तक तो वो सेफ रहेंगे, लेकिन जैसे ही अमन कायम होता है मॉस्को के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर में, प्रिगोजिन का नंबर लग जाएगा। बिकॉज रशिया, यूएस, इजराइल ये कभी भी अपने दुश्मन को नहीं भूलते हैं। ये सारी बातें तो हो गई इस मिलिट्री ग्रुप के बारे में, ये ग्रुप कैसे, कब और क्यों बनाया गया और ये मिलिट्री ग्रुप क्यों किया गया है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्रिगोजिन के बारे में। प्रिगोजिन 1 जून 1961 को लेनिनग्राड में पैदा होते हैं। 1981 में इनको 12 साल की सजा सुनाई जाती है रॉबरी और फ्रॉड के केस में, लेकिन इनकी सजा पूरी होने से पहले ही इनको जेल से रिहाई मिल जाती है और 1990 में इन्होंने हॉट डॉग का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। धीरे धीरे ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते गए और 1994 में इन्होंने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर लिया और धीरे धीरे 2000 आते आते ये पुतिन के बहुत ज्यादा करीब भी पहुंच गए थे। और 2000 के बाद में ये अलग अलग कंट्रीज के बहुत सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को खाना भी खिला चुके हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी खिला चुके हैं, यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को भी खिला चुके हैं और ये पुतिन के एक पर्सनल शेफ भी बन गए थे। आगे चल के इनको गवर्नमेंट की तरफ से फूड कॉन्ट्रैक्ट भी आने लगे। जो भी गवर्नमेंट पार्टीज होती थी उसके अंदर फूड का मैनेजमेंट यही देखते थे। बस इन्हीं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से और बिजनेस की वजह से प्रिगोजिन की वेल्थ बहुत ही ज्यादा बढ़ती चले गई और 2014 में इनको वैगनर ग्रुप का लीडर बना दिया गया। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि रशिया की प्राइवेट मिलिट्री है, क्या किसी और कंट्री की भी प्राइवेट मिलिट्री है? जी हाँ, बहुत सारी कंट्रीज की है। जैसे कि ये एक फ्रेंच की प्राइवेट मिलिट्री फोर्सेज है GEOS, जर्मनी की एसगार्ड है, यूके की मल्टीपल प्राइवेट मिलिट्री फोर्सेज हैं। सबसे ज्यादा प्राइवेट मिलिट्री फोर्सेज हैं यूएस के पास में और टर्की जो एक यूरोप का कंट्री है और एशिया में भी आता है, इसके पास भी एक अपनी प्राइवेट मिलिट्री फोर्सेज है, सदात। और लास्ट ईयर ये न्यूज भी आई थी कि टर्की की जो सदात मिलिट्री फोर्सेज है वो टर्की
कश्मीर के अंदर भी डिप्लॉय करने वाला है बिकॉज ऑफ द रीजन पाकिस्तान एंड इंडिया इशू, क्योंकि टर्की पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करता है। और भी कई सारी कंट्रीज की प्राइवेट मिलिट्री फोर्सेज है, ईरान की भी है, इराक की भी है, अफ्रीकन रिपब्लिक की भी है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्राइवेट मिलिट्री फोर्सेज हुई हैं रशिया की। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रशिया की प्राइवेट मिलिट्री फोर्सेज वैगनर ग्रुप के बारे में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना क्या इंडिया को भी अपनी प्राइवेट मिलिट्री फोर्सेज डेवलप करनी चाहिए, हाँ या ना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अभी न्यू चैनल बनाया है, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी एंड बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।